हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ दूरी और वेग के न्यूमेरिकल पोर्शन। देखो, मैं जो भी ये क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने चैप्टर दूरी और वेग के, यानी कि कौन से डिस्टेंस और वेलोसिटी के, वो सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो, बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उनकी यूनिट, ठीक है। और आप लोग आराम से लॉकडाउन में देखो अच्छे से क्लास लो, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करो, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप पहले से ही रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। देखो, अपना जो फर्स्ट टाइप चल रहा था गति के समीकरण का, वो कौन सा चल रहा था? क्षैतिज के रिलेटेड। मतलब जो क्षैतिज के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कोई कार दिया हुआ होगा या कोई रेलगाड़ी, ठीक है, या उसमें क्या दिया होगा? त्वरण, ठीक है। तो उसके रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे थे। और आगे देखो उसमें क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। मतलब कोई ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो कितनी की स्पीड से चल रही है? 72 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद में इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। मतलब यहाँ पे दूरी दे दी, कितनी है? 200 मीटर। तो आवश्यक मंदन क्या होगा? देखो, एक कल जो मैंने बीच बीच में बोल रहा था दूरी या विस्थापन, तो दोनों एक ही चीज़ होती है। जैसे मैं बोला था ना, चाल और वेग, ठीक है। बस ये होता है कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, लेकिन कभी कभार दूरी और विस्थापन इक्वल भी तो होते हैं। तो वैसे समझो, मैं दूरी बोलूँ या विस्थापन एक ही चीज़ है, और यहाँ पे चाल बोलूँ या वेग बोलूँ एक ही चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये देखो रेलगाड़ी चल रही है, इसे 200 मीटर कईयों में चाल दिया हुआ होता है, ठीक है, इतने चाल से चल रही है। कोई ज़रूरी नहीं वहाँ पे वेग आए या गति आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखूँ। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ। यू लिखूँगा तो आपको समझना है कि यू क्या है? प्रारंभिक वेग। वी लिखूँगा तो आपको समझ जाना है क्या है? अंतिम वेग। और ए लिखूँगा तो त्वरण, और एस लिखूँगा तो दूरी या विस्थापन, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे कल की क्लास में। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ? एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। मतलब स्टार्टिंग जो प्रारंभिक चाल ही है उसकी कितनी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ यू। यू कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो डायमेंशन फिर मीटर में आ गई, तो अपन पहले ही इसको किस में चेंज कर लेते हैं? मीटर पर सेकंड में। जो मैंने कल आपको बताया भी था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन या 5/18 का क्या कर देते हैं? डिवाइड, वो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा? 72 इंटू 5/18। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 4 टाइम, तो कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अपनी अब वैल्यू किस में आ गई? मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में देखो 200 मीटर की दूरी, मतलब आपको एस दे दिया, कितना दिया हुआ है? 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद में देखो दूरी पर रोकना है, मतलब उसको रेलगाड़ी को रोकना है। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग क्या होगा? 0। क्यों होगा? क्योंकि वो रुकवा रहा है। तो मैंने बताया भी था कि कोई गाड़ी आके रुकती है या ब्रेक लगता है तो उसका अंतिम वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा अपना? 0। उसके बाद में देखो क्या पूछा है? आवश्यक मंदन। फिर मैंने कल ये भी बताया था कि मंदन और त्वरण में क्या अंतर है। यदि आपका मान माइनस में आ रहा है तो वो वैल्यू क्या है? आपकी मंदन। और यदि आपकी वैल्यू या आंसर त्वरण का मान पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? त्वरण। और एक और कंडीशन बताई थी, यदि प्रारंभिक वेग ज़्यादा होगा अंतिम वेग से तो वहाँ पे क्या होगा? मंदन होगा। लेकिन यदि अंतिम वेग ज़्यादा होता है किससे? प्रारंभिक वेग से, तो वहाँ पे त्वरण होगा। कल मैंने ये बता दिया था, फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अब देखो आपको एक तरह से क्या निकालना है? ए निकालना है। क्या निकालना है? ए, त्वरण, ठीक है। ये समझ में तो आ रहा है ना यू क्या है, वी क्या है ना। एक बार बता देता हूँ, यू क्या है? अपना प्रारंभिक वेग। एस क्या है? दूरी या विस्थापन। वी क्या है? अंतिम वेग। और ए क्या है? एक्सीलरेशन, त्वरण। अब देखो आपको फिर रिमाइंड करना है कि एस
गति के 3 समीकरण में से एक समीकरण लगेगा यहाँ पे, और वो कौन सा लगेगा आप जल्दी से, यदि ज़्यादा याद है तो फट बता सकते हो। ऐसा फॉर्मूला जिसमें एस भी हो, वी भी हो, यू भी हो और ए भी हो, तो कौन सा है, याद आ गया होगा। गति का तीसरा समीकरण कौन सा है, देखो गति का समीकरण लगाएंगे यहाँ पे, क्या होता है तीसरा समीकरण, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है क्या। देखो यहाँ पे v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, s भी आ रहा है और a भी। देखो आप क्वेश्चन की जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं। v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर, u कितना आपका 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a कितना आपका, a तो निकालना है आपको, s कितना आपका 200 मीटर। अब इसको सोल्व कर लो। 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर आपने मैथ की क्लास में कर लिया होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस 2 को 200 से गुणा करेंगे तो 400, और क्या आ जाएगा गुणा में a, गुणा में क्या आ गया a। अब देखो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, बराबर के इधर है और यहाँ पे ये प्लस के साथ है, किसके साथ, प्लस के साथ, तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो गया माइनस का 400, और इधर क्या है आपका 400 गुणा a। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालूं मैं, किसकी, a की, तो ये 400 यहाँ पे गुणा में है, इधर आके भाग में, तो 400 बटे हुए 400, तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, एक तरह से इसको कट करेंगे तो माइनस का 1। लेकिन कभी भी मनदन किस में, माइनस में अपन नहीं लिखते, तो एक तरह से a आपका कितना हो जाएगा 1, और इसकी मात्रक होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं बार बार आपको फिर बोल रहा हूँ, मात्रक आपको पता होना चाहिए। त्वरण का मात्रक किस में आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेग या चाल का मीटर पर सेकंड, दूरी या विस्थापन का मीटर, ठीक है। ये आपका मेन है, क्योंकि आजकल आपके आंसर में दो आंसर आएंगे एक, लेकिन यूनिट अलग अलग आएगी और आप गलती से गलत करके आ जाओगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। देखो अपने इस क्वेश्चन में क्या था, एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी थी, तो वो स्टार्टिंग चाल थी, क्यों थी, क्योंकि बाद में वो रुक रहा है, इसका मतलब अंतिम वेग 0 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका प्रारंभिक वेग। उसके बाद में उसकी दूरी भी दे दी और पूछा क्या है मंदन, और अपन जानते हैं मंदन क्या होता है, जिसमें अंतिम वेग क्या हो प्रारंभिक वेग से कम हो। अब देखो ये सारे डाटा लिख लिए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, डाटा को देखो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ऐसा फॉर्मूला जिसमें u s v a आए, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसमें वैल्यू पुट करो आपका आंसर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। मतलब गति के समीकरण होते हैं 3, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा समीकरण किसको दर्शाए, वेग और समय को, किसको दर्शाए, वेग और समय को। तो मैंने बोला था कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या अपने मन से u और a को क्या मानना है 0, क्या करोगे u और a को 0 मान लो, आपको पता चल जाएगा कि वो किसको क्या संबंध दर्शाएगा। देखो पहले तो ये देखो इनमें से कौन सा गति का समीकरण है या नहीं। देखो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी गति का समीकरण है। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसको इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब ये भी है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी है। और v बराबर u माइनस ए टी, ये आपका समीकरण नहीं है। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, बाकी के ये 3 समीकरण हैं, इनमें आपको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, आप अपने मन से क्या मान लो, u को 0 और a को 0, u और a को 0 मान लो, पता चल जाएगा कौन सा v और t आएगा, मतलब वेग और समय। देखो यहाँ पे मैं u को और a को 0 मान लूँ, यहाँ पे मैं u को और a को 0 मान लूँ, यहाँ पे मैं u को
और ए को 0 मान लो। तो देखो ये वाला तो किसको बताएगा, ऐसा आ गया, मतलब ये तो विस्थापन और समय को, ये वाला विस्थापन और वेग को, ये वाला आपका वेग और समय, यही आपको पूछा था वेग और समय, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वापस से समझो। जब भी आपको गति के समीकरण में आपको रिलेशन संबंध पूछे तो आपको क्या करना है, u और a को क्या मान लो, आप 0 मान लो, वहाँ पे 0 पुट कर दो, तीनों समीकरण में पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन है। जैसे फर्स्ट समीकरण कौन सा होता है, ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, u और a को 0 मान लिया, तो किस किस के बीच में संबंध दर्शाएगा, वेग और समय, यही पूछा था, तो ये तो आपका आंसर हो गया। उसके बाद में दूसरा समीकरण ये होता है, इसमें u और a को मैंने 0 मान लिया, तो क्या बच गया आपका, विस्थापन और समय। इसमें u और a को 0 मान लिया, तो ये क्या बताएगा, विस्थापन और वेग। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो अपन ने टाइप 1 पढ़ लिया, यानी कि क्षैतिज के रिलेटेड गति के समीकरण के न्यूमेरिकल पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अपन टाइप 2। देखो ये मैं टाइप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बताए थे दूरी और वेग के रिलेटेड दूरी, विस्थापन और त्वरण के सीधे फॉर्मूले हैं। बाकी के आपको गति के समीकरण 3 टाइप से पूछता है। 3 कौन से, एक तो क्षैतिज के रिलेटेड और 2 आपके ऊर्ध्वाधर के रिलेटेड। ऊर्ध्वाधर के रिलेटेड कौन से, एक कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए और कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाए। तो अपन ले रहे हैं टाइप 2 कौन सा, ऊर्ध्वाधर के रिलेटेड। और ऊर्ध्वाधर के रिलेटेड कौन सा, फर्स्ट ले रहे हैं अपन, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर हो, मतलब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, ऐसे भी मान सकते हो। तो देखो ऊर्ध्वाधर के अंदर फर्स्ट टाइप 2 ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर के अंदर कौन सा, जब वस्तु नीचे से ऊपर हो। तो नीचे से ऊपर के लिए मैंने गति के समीकरण बताए थे, कौन सा होगा कि गति का जो भी इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये तो गति का फर्स्ट समीकरण क्या होता है, v = u माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस आता है, और a की जगह क्या आता है, g, तो क्या आ जाएगा gt। उसके बाद में दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, s = ut माइनस हाफ gt²। और तीसरा क्या आ जाएगा आपका v² = u² माइनस 2gs। समझ में आ गया ना, मैंने करवाया भी था आपको ये सारे फॉर्मूले। अपन देखो क्षैतिज के रिलेटेड गति के समीकरण के रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिया। अब करें अपन टाइप 2 ऊर्ध्वाधर का फर्स्ट पोर्शन, जिसका समीकरण होता है ये माइनस के रिलेटेड। माइनस क्यों हुआ, मैंने बताया था कि जब वस्तु को अपन नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी माइनस होगी, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस साइन। और जब वस्तु को अपन ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान प्लस में होगा, जी होगा, वो अपन आगे वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल में करेंगे। तो देखो आप तैयार हो जाओ टाइप 2 वाले न्यूमेरिकल करने के लिए। तो इसके लिए आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। जब अपन इसमें न्यूमेरिकल करेंगे जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी, और फॉर्मूले ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक बार आप फटाफट याद करो। देखो अपन टाइप 2 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो, और आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में भी आ जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो एक वस्तु को 90 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर, देखो ऊर्ध्वाधर आ गया, एक तो ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो आप समझ गए यहाँ पे कौन सा वाले फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो ये मैं सोचना है कि मेरे को टाइप रट के जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ऊपर की ओर फेंका जाता है तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है, लेकिन मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, पहले वो समझा देता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में इजी रहे। देखो ऊर्ध्वाधर के अंदर आपको पता है कि 2 केस चलते हैं। ठीक है, 2 केस चलते हैं, यानी कि 2 कंडीशन। क्या,
या तो वस्तु को अपन क्या करेंगे, या आप डायरेक्ट समझ लो कि जब अपन कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, मान लो यहां से, ठीक है, और एक कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंके, देखो ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, जैसे क्षैतिज में अपन को पता था कि कब प्रारंभिक वेग 0 होगा और कब अंतिम वेग 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें आपको समझना है कि कब आपका प्रारंभिक वेग 0 होगा और कब अंतिम वेग 0 होगा। तो देखो यहाँ से जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना प्रारंभिक अंतिम वेग क्या होगा आपका 0, मतलब v क्या होगा आपका 0। समझ में आ गया क्या? जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो आपका अंतिम वेग 0 क्यों होगा? क्योंकि देखो एक तरह से मैं ये जैसे मान लो ये मारकर ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जाके रुक जाएगी और वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे कोई वस्तु रुकती है तो वहाँ पे क्या होगा, अंतिम वेग क्या होता है 0। तो यहाँ पे भी वही सेंस आ रहा है, ठीक है। मतलब नीचे से मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो अपना अंतिम वेग क्या होगा 0 होगा और प्रारंभिक वेग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ होगा। ऐसे ही मैं मान लो यहाँ से मारकर गिरवाता हूँ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो देखो यहाँ से एक तरह से विराम अवस्था में ही तो है, मतलब ये ऐसे पकड़ के रखा हूँ और फिर मैं इसको ऐसे गिरा दूँ तो ऊपर तो विराम अवस्था में ही था। तो याद रखना जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तब आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0। प्रारंभिक वेग यानी कि आपका u क्या होगा 0। समझ में आ गया क्या? देखो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मुझे दो चीज़ें आपको बतानी थी कि जैसे अपन क्षैतिज के रिलेटेड पढ़े थे कि कब अंतिम वेग और कब प्रारंभिक वेग 0 होता है, वैसे ही जब वस्तु को अपन ऊपर की तरफ फेंके या नीचे की तरफ फेंके तो कब प्रारंभिक वेग 0 होगा और कब अंतिम वेग 0 होगा। कंडीशन वही पहले वाली लग रही है, कौन सी, विराम अवस्था और ब्रेक वाली, ठीक है। देखो वापस से समझो, जब मैं कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकूंगा, मतलब ये मारकर मैं यदि यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो आपको भी पता है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वस्तु रुक जाएगी और वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे अपन ब्रेक लगाए या रुकेगी वहाँ पे अंतिम वेग 0 होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, अंतिम वेग 0 क्यों हुआ, क्योंकि वो ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी, तो ऊपर एक जगह रुकी तो अंतिम वेग 0। ऐसे ही देखो जब कोई वस्तु मैं अब ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूंगा, ठीक है, तो देखो ऊपर से फेंक रहा हूं, मतलब स्टार्ट तो ऊपर से ही कर रहा हूं, तो यहां से जब मैं फेंक रहा हूं तो एक तरह से आपका क्या होगा, विराम अवस्था में है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया ना, u कब 0 होगा और v कब 0 होगा। अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखो। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, देखो एक वस्तु को 90 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो आपको पता चल गया अंतिम वेग क्या होगा 0 और ये वाली क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग। तो ये हो गया अपना प्रारंभिक वेग, लिख ही देता हूँ पूरा। प्रारंभिक वेग मतलब u क्या हो गया आपका 90 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग क्या हो गया आपका 0। अंतिम वेग क्या हो गया 0, ठीक है। उसके बाद में देखो
तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई वस्तु को मैं पहले यहाँ से लेके यहाँ तक फेंका ऊपर की तरफ, और ऊपर जाके ये वापस तो आएगी ही आएगी, मतलब यहाँ जाके ये वापस आती है तो ये किस वेग से आएगी, ये पूछा ना कि प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग, मतलब यहाँ आने के बाद में उसका वेग क्या होगा, मतलब यू पूछा है आपको। तो दो दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, क्योंकि एक कंडीशन के लिए ये चलेगा, इसके टाइम निकालना पड़ेगा और उसके बाद में दूसरा वेग निकालना पड़ेगा। तो देखो एक और चीज़ समझनी है आपको कि जब ऊर्ध्वाधर के रिलेटेड आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जी इसमें यूज होगा फॉर्मूले में, और जी की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक क्या माननी है, या तो 10, ऑप्शन में देखना होगा, यदि पॉइंट में होगी तो आपको जी की वैल्यू क्या रखना है 9.8 आपको पता है यही होती है, ठीक है 9.8 होती है गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं इसको। तो इसकी क्या होती है जी की वैल्यू 9.8, इसको क्या बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण आ गया तो इसका आपको पता है मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये त्वरण की जगह यूज हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण। देखो वापस से समझो, यदि आपके आंसर में कोई पॉइंट वगैरह कोई दशमलव वगैरह नहीं आ रहा है तो आपको जी की वैल्यू 10 रखनी है, या आपके आंसर में पॉइंट दशमलव आ रहा है तो आप जी की वैल्यू क्या रखोगे 9.8, ठीक है समझ गए। अब देखो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पहले कंडीशन है कि अपन देखो प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग 0 है और g आपका 10 है। तो मैं पहले क्या करूंगा अपने कि ऊपर की तरफ फेंक रहा है तो मैं क्या निकालूंगा पहले टाइम, क्या निकालूंगा टाइम। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं कोई वस्तु यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो वेलोसिटी आपकी 90 है और यहाँ पे जाके 0 होगी, और यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू भी आपको पता है कितनी, यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ, आप 9.8 भी ले सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा टाइम, कि यहाँ से लेके कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा और उसी को वापस में आने में भी तो टाइम लगेगा, तभी तो आप यहाँ वाली वेलोसिटी निकाल सकोगे। तो देखो मैं यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि जहाँ पे u v g और t कौन से फॉर्मूले में आता है गति के, तो आपका फर्स्ट समीकरण होता है क्या v = u - gt, यही होता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, v कितना आपका 0, u आपका 90 माइनस g आप 10 ले लिए और t आपको निकालना है। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो देखो इस 90 को इधर ले आऊँ तो किसका आ जाएगा माइनस का, और इधर क्या है माइनस का 10 × t। अब आप इसको सोल्व करो तो माइनस के 10 से भाग हो जाएगा, तो t = क्या आ जाएगा माइनस का 90 और अपोन में माइनस का 10, तो कितना आ गया 9 सेकेंड, कितनी आ गई 9 सेकेंड, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे आपका टाइम कितना आ गया 9 सेकेंड। क्यों आया समझ में आ गया। देखो वापस से क्वेश्चन को देखो अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु 90 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है। किसकी तरफ ऊपर की तरफ। मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है, इसकी स्टार्टिंग जो स्पीड है वेलोसिटी है वो क्या है 90 मीटर पर सेकंड। इसको ऊपर की तरफ फेंके तो यहाँ पे v क्या हो गया 0, ये तो आपका क्या हो गया u और ये क्या हो गया v 0। और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 10 या 9.8। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो वो अपन टाइम निकाल लिए। उसके बाद में क्वेश्चन में पूछा है कि जब ये ऊपर चलेगी और यहाँ से फिर ये वापस आएगी, ठीक है, यहाँ से ये वापस आएगी, तब इसका वेग क्या होगा प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे। तो वो निकालते हैं अपन। एक बार कैमरे में आ रहा है क्या, ठीक है सही आ रहा है। देखो तो टाइम निकल गया अपना कितना 9 सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद में करते हैं, अब आपको क्या पूछा है कि ऊपर से देखो दो कंडीशन लगी, पहले तो नीचे से ऊपर गया, अब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है प्रारंभिक वेग आपका क्या हो गया 0, प्रारंभिक वेग क्या हो गया v क्या हो गया आपका
0 u, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, अंतिम वेग, मतलब v आपको निकालना है। और टाइम देखो पूरी चीज़ लिख लो, g आपका 10 है और टाइम आपने निकाल लिया कितना है, 9 सेकंड। तो वापस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे प्लस क्यों आया, वापस मैं समझाता हूँ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम से अच्छे से समझो। देखो इधर समझा देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन अप्लाई हो गई अपनी। एक जो मैंने आपको बताया था ना दोनों कंडीशन, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हुई है। एक जब वस्तु नीचे से ऊपर जाए और एक जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आए, ठीक है। तो पहले तो देखो नीचे से ऊपर जाए तो जी का मान क्या होता है, माइनस में, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अपन ने क्या लिया, माइनस। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो क्या आता है, प्लस। दूसरी वाली कंडीशन है ना ऊर्ध्वाधर की, वो वाली यहाँ पे अप्लाई हुई है, ये समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ था कि कोई वेलोसिटी से गई थी तो प्रारंभिक वेग कुछ था और यहाँ पे ऊपर जाते क्या हो गया, अंतिम वेग 0। लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगी, मतलब देखो ये प्रारंभिक वेग पर मतलब इधर आ रही है तो उसका वेग पूछा है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया आपका 0 और v का कुछ ना कुछ मान होगा वो अपन निकालेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। v कितना आपको ये तो निकालना है, u आपका क्या है 0 प्लस जी का मान अपन ने 10 ले लिया, टी कितना है 9, तो आपका आंसर क्या आ गया 0 प्लस 90, मतलब v की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 90 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको कैसे हैंडल करना है वो मैं समझाता हूँ। देखो इसके अंदर अब यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई हुई है, तो देखो क्या है, एक वस्तु को 90 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। मतलब कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। तो देखो जैसे ही आपको पता चल जाए कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, माइनस वाले। और वहाँ पे क्या होता है, ऊपर की तरफ जाते ही अंतिम वेग 0 और प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे अंतिम वेग 0 हो गया और प्रारंभिक वेग जो स्टार्ट हुआ था वो आ गया। तो ये वाला तो कैसे आ गया, समझ में आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अपन को, कुछ ना कुछ टाइम। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आते समय वेग क्या होगा, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, टाइम भी तो चाहिए। तो टाइम अपन इस फर्स्ट कंडीशन से निकाल लेंगे। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। अब दूसरा ये वाला समझो, इसके लिए क्या पूछा है कि ऊपर से नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे ऊपर, देखो ये रहा नीचे आने, अच्छा मैंने ये इधर वाला पढ़ लिया, तो नीचे आने पर प्रारंभिक वेग, मतलब अब ऊपर से नीचे आ रहा है। तो देखो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो मैंने बताया था प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा, तो प्रारंभिक वेग क्या मान लिया 0। और एक और चीज़, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण का मान किस में होता है, पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक वैल्यू। समझ में आ गया क्या। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था वो उसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई थी, तो आपको थोड़ा बहुत टफ लगा होगा। तो उसको एक बार मैं लास्ट में एक बार और करवा दूंगा जब दोनों कंडीशन अपन पढ़ लेंगे, क्योंकि वो उस क्वेश्चन में ऊर्ध्वाधर के दोनों कंडीशन लगे थे, जब वस्तु नीचे की तरफ जा रही हो और जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो। तो अपन टाइप 2 का अब एक ही पोर्शन लेते हैं, यानी कि जो अपन बोले थे वही लेते हैं जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ताकि आपको इजी समझ में आए और आसानी से समझ में आए। देखो मैंने ये क्वेश्चन लिया, अब ये बनाया, वो क्या क्वेश्चन बनाने में थोड़ा ऐसे बन गया, पता नहीं था कि उसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन समझो, अब आपको आसानी से और भी समझ में आएगा। एक बंदूक है, अब देखो यहाँ पे बंदूक से है ना गोली अपन क्षैतिज भी चला सकते हैं, मतलब यहाँ पे अपन गति के समीकरण पॉजिटिव वाला भी यूज कर सकते हैं जब इसमें कंडीशन दी हुई हो। ठीक है, देखो एक बंदूक है, उससे गोली चलाई, अब देखो गोली किधर चलाई,
196 मीटर सेकंड की वेग से ऊपर की तरफ। अब देखो ऊपर की तरफ चला रहा है मतलब ऊर्ध्वाधर की तरफ चला रहा है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वाले क्या लगेंगे, आपके समीकरण लगेंगे। तो ऊपर की ओर दागी जाती है, तो 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको पूछा है। तो देखो जैसे ही ऊपर की तरफ फेंके तो आपको दो कंडीशन याद आ जानी चाहिए। क्या, जब मैं मान लो कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकूंगा, कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो यहाँ पे एक तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो माइनस का होगा, दूसरी यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब अंतिम वेग क्या होगा, 0। समझ में आ गया, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। देखो ये आपको इतना तो समझना है क्वेश्चन देख के, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे। क्या देखना है आपको, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और पता लगाना है कि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ। जब वस्तु आपको लगे कि ऊपर की तरफ जा रही है तो फट आपको क्या करना है कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, -g लेंगे और v वहां पे क्या होगा, 0, अंतिम वेग क्या होगा, 0। समझ गए। देखो अब इधर तो यहाँ पे देखो 196, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग कितना, 196 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में क्या गिवन है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, और जी आप मान लो कि कितना, 10। देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पे जी का मान मैं 9.8 भी नहीं ले रहा, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो फिर मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, इस कारण मैं क्या ले रहा हूँ, जी का मान 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से करना है कि या तो क्वेश्चन में दे देगा जी का मान आपको 9.8 लेना है, या नहीं भी दे तो आप ऑप्शन को चेक करो, उसके बाद में जी की वैल्यू लेना है या तो 10 या 9.8, ठीक है। इसके बाद में जी लगेगा क्योंकि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण लगता है। उसके बाद में देखो टाइम भी दिया हुआ आपका कितना, 20 सेकंड, कितना, 20 सेकंड। पूछा क्या है, दूरी, मतलब एस आपको पूछा है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए U, G, T और S कौन से फॉर्मूले लगता है, तो आप ये याद करो। देखो तीसरा समीकरण क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो गति का समीकरण लगा देंगे। तो कोई इन क्वेश्चनों में आप वो वाले मत लगा देना, v स्क्वायर इक्वल टू 2AS वाले, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देखो जिसमें आपको वस्तु ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊर्ध्वाधर ना दे तो उसमें जो अपन पहला टाइप पढ़े वो वाले आपको अप्लाई करना है। और जिन क्वेश्चन में आपको ऊपर की तरफ या वस्तु नीचे की तरफ फेंके या आपको ऊर्ध्वाधर बोले तो आपको ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, समझ गए आपका कौन सा लगेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। समझ में आ गया, माइनस क्यों आया और जी क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि वस्तु को अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, -g। अब वैल्यू पुट कर दो, v देखो यहाँ पे मैंने v तो लिखा ही नहीं था, v कितना होता है आपका 0, क्योंकि कोई वस्तु आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे, ऊपर जाते ही आपका अंतिम वेग 0। तो v कितना हो गया आपका 0 का स्क्वायर, u आपका कितना दिया हुआ है 196 है क्या, 196, ये तो 196 का स्क्वायर कैलकुलेशन में ही, देखो एक बार देखता हूँ, ठीक है सही है। देखो ये वैल्यू मैं सोचा इसमें कट जाएगी इसलिए थोड़ा लेंथ ले लिया, कोई ना, अब इतना ले लिया तो अपन करते हैं इसको सोल्व। 196 है तो 196 के हिसाब से कर लेते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेटर हो जाएगा लेकिन आंसर निकल जाएगा। देखो -2G कितना आपका 10 और S कितना है वो निकालना है आपको, S तो आपको निकालना है दूरी। देखो यहाँ पे मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ 196 मैंने इस हिसाब से बनाया था क्वेश्चन, ताकि मैं सोचा ये 18 से या ऐसे कट जाएगा तो वैल्यू अपनी छोटी हो जाएगी। लेकिन देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अब यहाँ पे वैल्यू कट नहीं हो रही तो ये थोड़ा लेंथी हो गया, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है। 196 का आप स्क्वायर ना करना चाहो तो आप ऐसे कैसे लिख लो एक बार, 196 का स्क्वायर, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटर नहीं करना चाहते। यहाँ पे क्या आ जाएगा 20
इंटू एस। अब इसको इधर लेके आऊँगा तो ये देखो क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्योंकि जी इधर लेके आऊँगा यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस के साथ जुड़ी हुई है, इसके कारण इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस के कारण नहीं आएगा, प्लस या माइनस के साथ जब कोई वैल्यू जुड़ी हुई होती है, कोई मान जुड़ा हुआ होता है तो उसको यदि अपन बराबर के इधर लाएंगे तो वो वैल्यू या तो प्लस की होगी या माइनस की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 196 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 इंटू एस। अब इसको देखो मैं इधर करवा रहा हूँ, ठीक है, आप देख ही रहे हो। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ माइनस 196 इंटू 196, ठीक है, माइनस को बाहर लिख लिया, स्क्वायर है तो 2 बार, और भाग में क्या आ जाएगा 20, किसका माइनस का, और ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई एस की। तो देखो 2 से कट करूँगा 10 और यहाँ से 2 से किसी को भी कट कर लो, ठीक है। अब 10 से कट करूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरह से 9.8 ले लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि 10 से कट करेंगे, या एक ऐसा कर लो कि आपकी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है कि एक बार बोर्ड में, हाँ सही है, इसको लिख लूँगा आपके, देखो माइनस से तो माइनस कट गया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 196/98/10 मीटर। ठीक है, आपका विस्थापन कितना आ गया, इतना। आप चाहो तो इसको मल्टीपल करके डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटर बना दिया मैंने, कोई बात नहीं, आपका आंसर उसमें पूछेगा तो थोड़ा मल्टीपल करके 10 के डिवाइड में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक बार मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अपन टाइप 2 वाले क्वेश्चन ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर के अंदर जब कोई वस्तु मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूं। पहला क्वेश्चन इससे पहले करवाया था, उसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई थी, वस्तु नीचे से ऊपर भी जा रही थी और ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको पहले ये समझ में आ जाए। बाद में अपन जब टाइप 3 भी कर लेंगे उसके बाद में वो वाला क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। देखो एक बंदूक से कोई गोली चली ऊपर की तरफ, जैसे ही ऊपर की तरफ चलती है तो आपको समझ जाना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस में आएगा, माइनस जी लेंगे, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ फेंकते ही अंतिम वेग क्या होगा 0। ठीक है, तो ये वाला मैंने डाटा लिख दिया है, यहाँ से अंतिम वेग 0 क्यों हुआ, समझ में आ गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है U V G T और S, तो इसका मतलब एक तो S वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, दूरी वाला विस्थापन वाला, तो वो आप कोई से भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों में ये चीज़ें हैं। S इक्वल टू क्या UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, वो वाला भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, या V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GS भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ। ओके, अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर, देखो फिर ऊपर की ओर फेंक रहा है, ऊपर की ओर फेंकते ही समझ जाना है G माइनस का होगा, गुरुत्वीय त्वरण माइनस का होता है, और G की वैल्यू क्या लोगे आप, कुछ भी ले सकते हो 9.8 या 10। ठीक है, उसके बाद में देखो वस्तु ऊपर की ओर फेंकता है तो अंतिम वेग भी 0 होगा। फिर मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ, देखो जब भी मान लो नीचे से ऊपर कोई वस्तु फेंकेगा, नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो क्या होगा V 0 होगा और G किसका होगा माइनस का, और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंके, ठीक है, तो G आपका होगा प्लस का, और यहाँ पे U प्रारंभिक वेग होगा 0। ठीक है, देखो अब आगे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब डाटा लिखते हैं अपन यहाँ पे। देखो किसी वस्तु को ऊपर पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक रहा है तो डायरेक्ट लिख दो V, तो आपका क्या हो गया 0। उसके बाद में U क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग से फेंकने पर, उसके वापस आने पर क्या पूछा है आपका टाइम, जबकि G कितना होता है आपका 10, फिर मैं 10 ले रहा हूँ G, और चाहो तो आपको वैल्यू भी लिख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, या वैसे भी देखो, जब आपको देखो सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और आप समझ जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और किस टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे ऊपर की ओर फेंक रहा है, ऊपर की ओर फेंकते ही G किसका होगा माइनस का, मतलब फॉर्मूले माइनस वाले यूज होंगे,
और जी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, साथ ही साथ अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है टी, तो देखो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, इजी वाला स्टार्टिंग वाला ही, तो आपका आंसर आ जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, क्योंकि टाइम निकालना है, तो v आपका तो 0 दे ही रखा है, u आपका 100 दे रखा है, g आपका 10 है और टाइम आपको निकालना है। तो ये वैल्यू इधर आके माइनस का 100 इक्वल टू माइनस का 10 गुना टी। इस माइनस से ये माइनस कट गया, टी निकालेंगे तो 100/10, आपका आंसर आ गया 10 और क्या आ जाएगा सेकंड। सेकंड क्यों आया, क्योंकि सारे डेटा किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो समय वैसे भी सेकंड में होता है। समझ में आ गया क्या? देखो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है। सिर्फ आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि किस टाइप का फॉर्मूला लगेगा, आप आराम से कर सकते हैं, बस एक यूनिट आपको पता होनी चाहिए। देखो वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, v 0 हो गया और g माइनस का हो गया, बस बाकी का आपको इजी है। डाटा लिखो और डाटा के हिसाब से आप फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे देखो कहीं पे भी दूरी का जिक्र नहीं था, तो सीधा फर्स्ट समीकरण यानी कि गति का फर्स्ट समीकरण लग गया। अब आगे अपन नया क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन टाइप 2 का, एक लड़का एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब तो धीरे धीरे समझने लग गए होंगे आप कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। बस पढ़ते ही आपको डायरेक्ट लिख दो कि यहाँ पे v क्या हो गया 0, अंतिम वेग क्या हो गया 0। उसके बाद में देखो ऊपर की ओर फेंक रहा है, फॉर्मूले माइनस वाले लगेंगे, ठीक है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या लगेगा g माइनस का। देखो यहाँ पे g की वैल्यू आपके क्वेश्चन में भी दे दी अब की बार, तो यहाँ पे g हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने ये आपको बोला भी था गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 होता है और यूनिट पूछे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले बता भी दिया मैं, है ना। उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपका, u भी दिया हुआ है, कितना है 20 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब एक तरह से आप दूरी मान सकते हो। देखो डायग्राम बना के समझाता हूँ। यहाँ पे देखो कोई बॉल थी, देखो कोशिश करता हूँ एक कार्टून वाला समझा के एक बार, कैसे बनाते हैं, ऐसे ले लो एक, ठीक है। ये कोई लड़का है, इसके हाथ में क्या है, बॉल है, ठीक है। यहाँ पे इसके हाथ में क्या है, बॉल है। ये बॉल ये यहाँ से नीचे से कहाँ फेंक रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। ये इस बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा है, मतलब ये यहाँ चली गई, ठीक है। तो आपको पता है जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंके तो v आपका क्या हो जाता है 0, v क्या हो जाता है आपका 0। अब देखो उसके बाद में v आपका क्या हो गया 0। साथ ही साथ देखो आपको क्या देखना है कि नीचे से ऊपर जा रही है तो g माइनस का लग रहा है। अब इसमें पूछा क्या है कि गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, मतलब यहाँ से ये बॉल यहाँ तक गई, ये ऊंचाई निकालना है। मतलब ये बॉल यहाँ से इसने यहाँ फेंक दी तो ये वाली ऊंचाई निकालना है। मतलब ऊंचाई का मतलब एक तरह से बता सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछा है, मतलब आपको क्या निकालना है, s निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा फॉर्मूला कौन सा, ऊर्ध्वाधर के अंदर नीचे से ऊपर की ओर वाली कंडीशन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें एस भी हो, यू भी हो, वी भी हो और जी भी हो, कौन सा होता है, तीसरा समीकरण क्या होता है, इधर करवा देता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। इसमें टाइम नहीं होता है, ठीक है, यहाँ टाइम दिया हुआ भी नहीं है और इसमें टाइम भी नहीं है। v आपका 0 है, u कितना आपका 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2। तो को पहले वो गलती से कैलकुलेशन अच्छा मतलब 196 ले लिया था, अभी जी वाले ले रहा हूँ। जी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कई बार जी क्वेश्चन में दिया हुआ वो वही लेना है, कहीं आप अपने मन से 10 ले लो, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में 9.8 भी दे देता है और कई बार 10 भी, है ना। तो यहाँ पे जी लोगे आप कितना 10 और आपको एस तो आपको निकालना है। अब देखो इसको सोल्व करो, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 दोनों 20 गुणा एस। अब इस 400 को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो गया, इधर माइनस का पहले से ही है 20 और ये एस। अब एस की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस 400 के अपोन में क्या चला गया, माइनस का 20। ये माइनस से माइनस कट गया, 20 से इसको कट करोगे कितना आ गया आपका 20।
क्या आ जाएगा, मीटर, क्योंकि दूरी किस में होती है, मीटर में। या आप यहाँ पे भी देख सकते हो मीटर चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मीटर। समझ में आ गया क्या? दोबारा से समझो। एक लड़का था, वो कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंक रहा है, तो आपको पता चल गया कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अंतिम वेग 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो जी की वैल्यू भी दे दिया आपको, और यहाँ पे यू की वैल्यू भी दे दिया। पूछा क्या था, प्राप्त ऊंचाई, मतलब एक तरह से दूरी, ये निकालना था। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, गति का तीसरा समीकरण, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखो एक तरह से अपन टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब अपन कल करेंगे ऊर्ध्वाधर के रिलेटेड, जब कोई वस्तु मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूं, ठीक है। और आपको धीरे धीरे समझ में भी आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होगी कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। देखो फर्स्ट टाइप वाले में सीधा दिया हुआ होता था, उसमें ना तो ऊपर की ओर वस्तु फेंकता था ना ऊर्ध्वाधर, और इस टाइप के में या तो वस्तु ऊपर फेंकेगा या नीचे, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए आप बिना मन से करो, फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो टाइम टू टाइम, और यूनिट सबकी याद रखो। और यूनिट बनाना, देखो मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपनी साइंस की डाली थी उसमें मैंने आपको पूरा बता दिया था कि अपन यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, किसी की भी, मतलब किसी भी भौतिक राशि की विमा या यूनिट यानी कि मात्रक कैसे निकालते हैं, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर हुआ था अपना, उसमें मैंने समझा दिया था। तो आपको यदि फिर भी डाउट है यूनिट कैसे निकालते हैं, मात्रक, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे को, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको सुझाव वगैरह कुछ देना चाहते हैं या मेरे वीडियो में कुछ कमी हो, तो मेरे जो कल मैंने वीडियो में बताए थे उन नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है।